एक गर्मी की हल्की दोपहर थी, जब सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और हल्की हवा पेड़ों के पत्तों को हिला रही थी। एक पुरानी शांत सी सड़क के किनारे चाय की एक छोटी सी दुकान थी। उस दुकान के बाहर लकड़ी की एक पुरानी बेंच पर दो पुराने दोस्त राहुल और कबीर बैठे हुए थे। दोनों के हाथों में चाय के कप थे और उनकी आंखों में पुराने दिनों की चमक थी। कबीर ने एक घूंट लेते हुए कहा, यार कितना बदल गया सब कुछ। याद है जब हम यहाँ पहली बार चाय पीने आए थे, तब हम कितना उलझे हुए थे जिंदगी के बारे में सोचते हुए। राहुल मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, कैसे भूल सकता हूँ। कॉलेज के बाद हम यहाँ रोज आया करते थे। हर दिन नई उम्मीदें होती थीं और नई बातें करने को। लेकिन देखो, आज कितने साल बीत गए। कबीर ने गहरी सांस ली और थोड़ा उदास होते हुए कहा, समय सच में बहुत तेजी से बीत जाता है। अब सब कुछ कितना अलग हो गया है। पहले हमें लगता था कि हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन अब देखो, मिलना भी मुश्किल हो गया है। राहुल ने कप को नीचे रखा और गहरी सोच में पड़ गया। सच कह रहा है, जिंदगी की रफ्तार ने सबको कहीं न कहीं उलझा दिया है। पहले की तरह बिना सोचे समझे मिलने का वक्त नहीं रहा। कबीर ने हंसते हुए कहा, पर एक बात है, चाहे जितना भी वक्त बीत जाए, हमारी दोस्ती कभी नहीं बदलेगी। ये वही रहेगी जैसे कॉलेज के दिनों में थी। राहुल ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सही कहा तूने। दोस्ती ऐसी चीज है जो वक्त के साथ और भी मजबूत हो जाती है। जैसे ये चाय, जितनी देर तक उबालोगे उतनी अच्छी बनती है। दोनों कुछ देर तक खामोश बैठे रहे, जैसे पुराने दिनों को याद कर रहे हों। चाय की दुकान के सामने लोग आते जाते रहे, लेकिन उन दोनों के लिए वक्त जैसे ठहर गया था। थोड़ी देर बाद राहुल ने माहौल को हल्का करते हुए कहा, अरे हाँ, तुझे याद है जब तूने पहली बार मुझसे उधार पैसे मांगे थे और अब तक वो उधार चुका नहीं पाया। कबीर जोर से हंसा, अरे यार, वो उधार था ही नहीं, वो तो दोस्ती का हक था। वैसे भी असली दोस्त कभी उधार की गिनती नहीं रखते। राहुल भी हंस पड़ा। सही कहा। वैसे आजकल क्या कर रहा है? जिंदगी में क्या चल रहा है? कबीर ने सिर खुजाते हुए कहा, यार, वही ऑफिस की भाग दौड़, घर ऑफिस, ऑफिस घर। जिंदगी में कुछ नया नहीं। बस तुझसे मिलना होता है तो लगता है जैसे पुराने दिन फिर से लौट आए हैं। राहुल ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, मैं भी यही महसूस करता हूँ। तेरे साथ बैठकर बातें करना वैसे ही सुकून देता है जैसे पहले देता था। दोनों कुछ देर तक अपने अपने ख्यालों में खोए रहे। फिर कबीर ने कहा, चल, अगली बार जल्दी मिलते हैं और इस बार सिर्फ चाय नहीं, कुछ और प्लान करते हैं। जिंदगी छोटी है यार, इसे ऐसे ही गुजरने नहीं देना चाहिए। राहुल ने कप खाली करते हुए कहा, बिल्कुल सही। अब की बार कुछ बड़ा करते हैं। आखिरकार दोस्ती सिर्फ बैठकर बातें करने के लिए नहीं होती, बल्कि यादें बनाने के लिए भी होती है। शाम की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी, पर दोनों दोस्तों की बातें दिलों में गहरी छाप छोड़ रही थी।